नमस्कार दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 9 रेजिस्टेंस का ही लेक्चर है और आज देख रहे हैं इसके अंदर ब्रिज बैलेंस कंडीशन। देखते हैं। देखो, मान लो इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन आ गया अपने पास, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया अपने पास और इसके अंदर अपने को दे दिया है, मान लो ये दे दिया 3 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया, ये 6 ओम का दे दिया, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया है और ये रेजिस्टेंस दे दिया और पूछा गया है यहाँ पे दे दिया मान लो 9 वोल्टेज बैटरी, 9 वोल्टेज का बैटरी का सोर्स दे दिया है और यहाँ पे पूछा आपको कि करंट क्या रहेगा। तो आपने ये तो देखा होगा कि ब्रिज बैलेंस जो होता है उस कंडीशन में जो मध्य ब्रांच होती है, जो मिडल ब्रांच होती है, उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो एक तरीके से ओपन माना जाता है, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर क्या है, मान लो मेरा ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, ये मान लो R है, ठीक है। तो ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब मान लो मेरा R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3, अगर ये इक्वल हो जाएंगे तब मेरा ब्रिज बैलेंस माना जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि R1 मेरा है 3 इंटू R4 क्या है मेरा 8 है बराबर R2 क्या है मेरा 4 है इंटू R3 क्या है 6। तो ये कितना हो गया, 8 × 24 और ये कितना हो गया 24, यानी कि मेरा 24 और 24 ओम का ये मेरा इक्वल हो गया है। इसका मतलब मेरा क्या है, ब्रिज बैलेंस है। तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे करंट 0 है, ठीक है, करंट फ्लो नहीं होगा। तो अभी चलो ये तो आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में जो मिडल ब्रांच है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, या गैल्वेनोमीटर यहाँ पे अगर लगाया जाता है, रेक्टिफायर जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है ना, तो उसमें अगर उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन होता है। तो ये तो आपने सुना होगा। और लेकिन ये भी आपने अगर मान लो नहीं जाना है तो अपन जान लेते हैं कि करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, ब्रिज बैलेंस होने की कंडीशन में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, उसको आज जानने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखो ब्रिज बैलेंस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से ओपन माना जाएगा और इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये रेजिस्टेंस मेरा कुछ नहीं है, अभी ये इसको मैं अगर रिमूव भी कर दूं तो कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, रिमूव कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर इसको हटा दूंगा तो इसका मतलब क्या है, मेरा ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में है, मेरा सीरीज में है और ये सीरीज में है। तो अब मेरा जो 9 वोल्टेज है, तो 9 वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में इक्वल रहेंगे। तो यहाँ मान लो इस पॉइंट पे, इस रेजिस्टेंस का इस पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, मान लो यहाँ दोनों पे बीच में अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे 9 वोल्टेज दिखाएगा और यहाँ पे भी अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे कितना 9 वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये दोनों सीरीज है। इनका वोल्टेज अलग अलग होगा लेकिन इन दोनों के बीच में अगर देखा जाएगा तो 9 वोल्टेज ही अपने को मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये देखो कि अगर ये मेरा सीरीज में है, ठीक है, तो अभी इनका रेशियो देखो,
यानी कि अगर R1 और R3 का अगर रेशियो देखता हूँ मैं, तो इससे ये कितना ये है, तो इसका मान लो ये 1 है, अगर 3 1 3 और 3 2 6, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 और 2 है। इसमें भी सेम 1 और 2 है। बैलेंस कंडीशन में यही मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको x वोल्टेज ड्रॉप मानता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कितना है, 2 है, तो इसको 2x मान लूंगा। यहाँ पे अगर x वोल्टेज है मेरा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी अगर मान लो ये भी 1 है और ये 2 है, मेरा मान लो ये रेशियो मान के चलते हैं, तो ये मेरा 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे भी मेरा सेम x और 2x हो जाएगा, ठीक है। तो x और 2x हो जाएगा, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पे है वो यहाँ पे, और जो वोल्टेज यहाँ पे है वो यहाँ पे है। अभी देखो 9 वोल्टेज अगर मैंने दिया, तो सीरीज के अंदर ये जो दोनों वोल्टेज एडिशन होगा तो वो 9 वोल्टेज के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि मान लो मेरा x प्लस 2x बराबर 9, यानी कि पैरेलल में तो 9 वोल्टेज रहेंगे ना। यहाँ और यहाँ पे अगर देखूंगा तो इनके बीच में देखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 वोल्टेज रहेगा और यहाँ पे भी सेम 9 वोल्टेज रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। जब इधर से करंट फ्लो नहीं होगी, ये मेरा 0 हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और इन दोनों सीरीज में रहेंगे, तो सीरीज में दोनों एडिशन हो जाएगा, x और 2x, तो कितने हो जाएंगे, x और 2x को जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा। अभी मुझे इनको हल करना है, तो कितने हो गए, 3x बराबर 9 और x बराबर 9/3, कितना बचा, 3 वोल्टेज। तो मेरे यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो कितना है, 3 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा मुझे। तो सेम x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी मुझे 3 वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ पे भी मुझे कितना मिलेगा, 3 वोल्टेज मिलेगा। अच्छा, x का ये कितना है, दोगुना है, यानी 2x है यहाँ पे, तो 2x इंटू 3, यानी कि 2x है, तो 2 इंटू x की वैल्यू 3 है, तो इंटू कितना हो गया, 6 वोल्टेज। तो यहाँ का जो वोल्टेज मिलेगा मुझे, तो वो मिल जाएगा मुझे 6 वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2x है, तो यहाँ पे भी 2x है, तो यहाँ पे भी मुझे 6 वोल्टेज मुझे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अभी देखो, चलो अभी ये देखो कि मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 वोल्टेज है, यहाँ पे मेरा 6 वोल्टेज है, इसके इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी मेरा 3 वोल्टेज है, यहाँ पे भी 6 वोल्टेज है। अगर इनको एडिशन करता हूँ तो टोटल मेरा 9 वोल्टेज मिलता है, क्योंकि ये सीरीज में है। इन दोनों को एडिशन करता हूँ तो टोटल मुझे 9 वोल्टेज मिलता है, क्योंकि ये सीरीज में है। और 9 और 9 दोनों इक्वल है, यानी कि मेरा जो पैरेलल में है वो 9 वोल्टेज रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को एडिशन करके ये पैरेलल रहेगा। अभी देखो अब करंट क्यों फ्लो नहीं हो रहा है, उसका रीजन देखते हैं, ठीक है। आपने एक देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, नाम सुना होगा, और अपन ने जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि अगर मान लो मेरा वोल्टेज, अगर पोटेंशियल मेरा हाई है, अपन ने एक एग्जाम्पल भी लिया था, एक पानी की टंकी का अपन ने लिया था, है ना। अगर मेरा ये यहाँ तक पानी भरा है और इनको मैंने एक पाइप के थ्रू कनेक्ट किया है और सेम लेवल पे है, यानी लेवल पे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था, यानी कि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। और अगर मान लो मैं यही सेम जो टंकी थी, मान लो ये दोबारा बना देता हूँ इसको, ये जो पानी का टंकी थी वो सेम लेवल पे है और यहाँ पे मेरा पाइप से कनेक्टेड है ऐसे, और यहाँ पे है ये पूरा पानी से भरा हुआ है मान लो। तो यहाँ डिफरेंस नहीं होने की वजह से क्या, ये भी V है और ये भी V है, यानी सेम है, तो इसमें क्या है, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मान लो मैं इसको वहीं रहने देता हूँ और इसको क्या है मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, मान लो ये मेरा उसी पे है, और इसको अगर मान लो एक सीढ़ी डाउन करके मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया यहाँ, तो अभी मैंने क्या है इसकी हाइट में डिफरेंस कर दिया, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस कर दिया। अभी जो ये पानी था वो और इसके अंदर आने लग जाएगा, यानी कि मेरा करंट फ्लो होने लगेगा। ये V है तो ये V1 हो जाएगा, पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया,
ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ा होगा, है ना। चलो अभी यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में देखता हूँ तो मुझे टोटल वोल्टेज कितना मिल रहा है, 9 वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे टोटल वोल्टेज कितना मिल रहा है, 9 वोल्टेज। और 9 वोल्टेज और 9 वोल्टेज के बीच में अगर मान लो ये मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो 9 वोल्टेज और 9 वोल्टेज के बीच सेम वोल्टेज रहेगा। अगर मान लो ये एक टंकी मान लो, ऐसे पानी की टंकी मान लो, है ना, तो इसमें 9 लीटर मान लो पानी है, इधर भी टंकी है सेम, इसमें भी 9 लीटर है। अगर मैं इन दोनों को, इसको यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है, यही सेम अब यहाँ पे बना लेता हूँ। मान लो ये 9 वोल्टेज जो था वो, ये 9 वोल्टेज, इसको पानी से रिलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब मैं इसको पाइप से कनेक्ट कर दूंगा। इसमें भी उतना ही लीटर पानी है जितना इसमें है और सेम लेवल पे है, तो क्या मेरा इधर से पानी इसमें आएगा या इधर से इसमें आएगा? नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर से पानी नहीं आएगा तो ये जो करंट है फ्लो नहीं होगा, यानी कि पानी फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मेरा 9 वोल्टेज है, इधर भी 9 वोल्टेज है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने की वजह से मेरा क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा और ये मेरा रेजिस्टेंस है वो नेगलेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिज बैलेंस इस कंडीशन में होता है और इसके ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में जो मिडल जो ब्रांच है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। चलो आज का इतना ही सेशन, अगला अपन देखेंगे एक अलग तरीके से क्वेश्चन को ही हल करने की कोशिश करेंगे, जो अपना बॉक्स वाला बॉक्स से रिलेटेड जो अपना ये होता है रेजिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।